हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जब से एसओएल के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं मई से ऑनर्स कोर्सेज़ के और जून में प्रोग्राम कोर्सेज़ के एग्ज़ाम शुरू होने के साथ ही और उससे पहले से भी मेरे पास हर एक दिन ये क्वेरी आती है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दे सकती हूँ? क्या मैं सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो यार मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल होता है कि भाई अगर आपका रीज़न जस्टिफाइड है तो आप लोगों को सेकंड फेज़ में अलाउ करा जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को डीयू ने एक नोटिस निकाला था, जिसमें उन लोगों ने 30 मिनट एक्स्ट्रा देने की, क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा चॉइस देने की और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ऐसे स्टूडेंट जो मई-जून में एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, उनको सेकंड फेज़ का ऑप्शन देने की बात कही थी। और उस नोटिस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि हम सिर्फ कोविड स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को सेकंड फेज़ में अलाउ करेंगे, मतलब कि सिर्फ हम उन बच्चों को अलाउ करेंगे जो कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ऐसे तो कुछ भी उस नोटिस के अंदर मेंशन नहीं था। उस नोटिस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन थी कि आपके पास जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए। अब बारी ये आती है कि यार ये जस्टिफाइड रीज़न आखिर है क्या? मेरी ओपिनियन में और शायद एक लॉजिकल ह्यूमन बीइंग यही सोचेगा कि मान लो अगर कोई बच्चा है, उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, तो वो एक जस्टिफाइड रीज़न कंसिडर करना चाहिए। मान लो कोई बच्चे का सीए या सीएस का एग्ज़ाम है, तो उसको जस्टिफाइड रीज़न कंसिडर करना चाहिए। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि यूनिवर्सिटी के हर साल एग्ज़ाम होते हैं और हर साल एग्ज़ाम्स के साथ बच्चों के सीए और सीएस स्पेशली ये दोनों कोर्सेज़ के एग्ज़ाम क्लैश करते ही करते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी ये तर्क देगी कि यार ऐसे तो हर साल एग्ज़ाम क्लैश करते हैं आप लोगों के, तो हम आप लोगों को अलाउ क्यों करें जिनके एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं? तो यार ठीक है, हर साल आप लोग अलाउ करते भी नहीं हो, ये तो कोविड का स्पेसिफिक मेजर है। इस स्पेसिफिक मेजर को देखते हुए आपको बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि जो किसी भी जस्टिफाइड रीज़न की वजह से ये अपना एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है मई जून वाले, उनको आप लोग अलाउ करो सेकंड फेज़ में। अगर आप लोग सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो कि अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव है एटसेट्रा 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 तो हटा ही दो यार, उन लोगों के अकॉर्डिंग सिर्फ जो कोविड पॉजिटिव है हम उसी को अलाउ करेंगे सेकंड फेज़ के अंदर। पिछले 2 सालों में एग्ज़ाम हुए सेकंड फेज़ के, 2020 में भी हुए थे, 2021 में भी हुए थे। उन 2 एग्ज़ामिनेशन में तो आपने नहीं पूछा किसी से भी कि यार कोविड की रिपोर्ट लाओ, जबकि 2020 में, 2021 में कोविड के केसेस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू करंट 2022 सिचुएशन। तो जब कोविड के केसेस कम हुए तब आप बच्चों से बोल रहे हो कि हम सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेंगे जो कोविड का अपना रिपोर्ट लेकर आएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो उमा शंकर पांडे एसओएल के प्रिंसिपल हैं, जो बात-बात पर तो ये बोलते हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के अंदर काम करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ एग्ज़ामिनेशन ब्रांच करता है, एसओएल सिर्फ उसको फॉलो करता है। फिर आपने एक इंटरव्यू में ये इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि हम सिर्फ कोविड स्पेसिफिक चीज़ों को ही अलाउ करेंगे, यानी कि जिन बच्चे के पास कोविड का रीज़न होगा सिर्फ हम उसी को सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देने के लिए बोलेंगे। अब वो इंटरव्यू हर एक बच्चा मुझे शेयर कर रहा है और ये बात बोल रहा है कि सर ये देखिए ये तो सिर्फ कोविड को ही कंसिडर कर रहे हैं, मैंने तो सीए सीएस के एग्ज़ाम क्लैश हो रहे थे या मेरी तबीयत दूसरी वजह से ख़राब थी, सिर्फ कोविड की बात नहीं थी, मेरे पास मेडिकल इमरजेंसी थी, तो मैं इसलिए एग्ज़ाम नहीं दे पाई या नहीं दे पाया। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कोविड वालों को अलाउ करेंगे। अगर आपको सिर्फ कोविड वाले बच्चों को ही सेकंड फेज़ में अलाउ करना था, तो आपने नोटिस में पहले क्यों नहीं मेंशन करा कि ये जस्टिफाइड रीज़न नहीं, ये सिर्फ कोविड रीज़न है। जब आप जस्टिफाइड रीज़न यूनिवर्सिटी मेंशन कर रही है नोटिस के अंदर, तो इसका साफ-साफ मतलब है कि यार कोई भी रीज़न हो लेकिन जस्टिफाइड हो बच्चे का, तो उसको अलाउ करना चाहिए सेकंड फेज़ में। अब अचानक से आके आप इंटरव्यू में ये बात बोल देते हो कि हम सिर्फ कोविड वालों को अलाउ करेंगे। एक तरफ तो आप बार-बार इंटरव्यू में ये बात बोलते हो कि एग्ज़ामिनेशन एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी का मेन एग्ज़ामिनेशन ब्रांच देखता है। तो अब आप किस तरह से ये बात बोल सकते हो कि सिर्फ कोविड वाले ही, सिर्फ जो कोविड की सिचुएशन वाले बच्चे होंगे हम उन्हीं को अलाउ करेंगे। मैं अपनी बात करूँ, मतलब मेरे पास हर एक दिन अलग-अलग तरह की परेशानियाँ लेके बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है। सिर्फ बात मेडिकल इमरजेंसी की नहीं है दोस्तों, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीए या सीएस के एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई कि मेडिकल इमरजेंसी के अंदर कोविड का तो मतलब बहुत कम ही केस होंगे। ऐसे जस्टिफाइड रीज़न वाले बच्चे जिनका कोविड हो गया जिनको, वो तो बहुत कम होंगे। उसके अलावा भी बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ बच्चों के पास हैं। चलो मेडिकल इमरजेंसी ही मान लें,
काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे को मतलब एंग्जाइटी अटैक आ गया, या फिर बहुत सी परेशानियाँ हैं बच्चों को, किसी किसी को ट्यूबरक्लोसिस है। इवन कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट तक हो गया, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली में डेथ हो गई किसी की, या कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, फादर की ठीक नहीं है, और उनकी देख-रेख करनी पड़ती है, उनको केयर करनी पड़ती है। तो उस वजह से वो एग्ज़ाम पर फ़ोकस ही नहीं कर पाए, एग्ज़ाम दे ही नहीं कर पाए। तो क्या आप इस रीज़न को वैलिड कंसिडर नहीं करोगे? ये यूनिवर्सिटी क्या करने जा रही है, इसका आप लोगों को आइडिया तक नहीं है। आप लोग अभी खुशी मनाकर बैठे हो कि चलो एग्ज़ाम छूट गए, सेकंड फेज़ में दे दूँगा। लेकिन जहाँ तक अभी दिख रहा है फ्यूचर मेरे को, यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है। ये हो सकता है सिर्फ़ आपको बोल दे कि यार कोविड की रिपोर्ट लाओ, तभी हम आपको अलाउ करेंगे। इस चीज़ से बचना है आपको, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ ईमेल आईडीज़ मिलेंगी, ये डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, जो डीएस रावत सर हैं। इन ईमेल आईडीज़ पर ईमेल करो, और साथ में अपना एसओएल का रोल नंबर, या फिर अगर आप रेगुलर या एनसीवेब के स्टूडेंट हो, एनसीवेब की सिर्फ 6 सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज सिर्फ 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम ही जून में है। तो आप ईमेल आईडी पर अपनी स्पेसिफिक डिटेल मेंशन करना, अपना नाम, कोर्स, एसओएल का रोल नंबर, या फिर अगर आप डीयू के स्टूडेंट हो तो अपना कॉलेज का नाम और अपना कॉलेज का रोल नंबर, और आप एनसीएफ की स्टूडेंट हो तो अपना टीचिंग सेंटर का नाम और अपना रिस्पेक्टिव रोल नंबर वो मेंशन कर देना। और उसके बाद अपना रीज़न मेंशन करना कि सर मेरे साथ ये दिक्कत हुई है। इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में लिखो। और साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लगा सकते हो तो डेफिनेटली आप उसको अटैच करो। और जो मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, उन दोनों ईमेल आईडी पर अलग अलग या फिर एक साथ ईमेल आईडी पर ईमेल करो, तभी आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं ईमेल आपको करवा रहा हूँ, और ये जो ईमेल आईडीज़ हैं ये वैलिड ईमेल आईडीज़ हैं। ऐसा मत सोचना कि अगर इस ईमेल आईडी पर आपको रिप्लाई नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपकी जो बात है वो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच तक पहुँच जाएगी। और अगर आप जब तक अपनी बात एग्ज़ामिनेशन ब्रांच तक पहुँचाओगे ही नहीं, तो वो केयर ही नहीं करेंगे आपकी बातों का। तो एटलीस्ट ये सोचकर मेल करें कि हाँ जी, हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है। ये सोचकर मेल नहीं करो कि आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। हो सकता है आपको रिप्लाई मिल जाए। एक स्टूडेंट है, उसके साथ भी कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा था, तो उसको रिप्लाई मिला था डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन की तरफ से, और पॉजिटिव वे में रिप्लाई मिला था उसको। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर जेन्युइनली अपने करियर के बारे में केयर करते हो, जेन्युइनली ये चाहते हो, खासकर ये फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे, और आप जेन्युइनली ये चाहते हो कि जो आपका एग्ज़ाम छूटा है उस एग्ज़ाम को छूटने की वजह से आपका 1 साल बर्बाद ना हो, आपको सेकंड फेज़ में अलाउ कर दिया जाए, तो प्लीज़ ईमेल करो। जिनके पास कोविड रीज़न है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है उनको तो, बिकॉज़ कोविड को तो वो कंसिडर करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ वो कंसिडर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई नहीं जानता। मैंने पर्सनली यूनिवर्सिटी को आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के रिप्लाई में यूनिवर्सिटी का ये जवाब आता है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनसे, वो आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते, वो क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ उनसे। मैंने उनसे पूछा था कि सर ये जो सीए सीएस के एग्ज़ाम क्रैश कर रहे हैं, क्या इस रीज़न को आप कंसिडर करोगे? मैंने उनसे पूछा था कि सर कोविड के अलावा कोई और मेडिकल इमरजेंसी हो तो क्या आप इस रीज़न को कंसिडर करोगे सेकंड फेज़ के लिए? उनका रिप्लाई ये आता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हो, लाइक मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, वो आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, वो आते हैं क्लैरिफिकेशन, मतलब आप क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ। हाउएवर का वर्ड ऐड करा। फिर उन लोगों ने कहा कि हम आपको एक नोटिस अटैच कर रहे हैं जो 1 अप्रैल को हमने रिलीज़ करा था, और नोटिस में वही नोटिस अटैच करके दे दिया पुराना वाला, जिसमें सिर्फ ये लिखा था कि यार जस्टिफाइबल रीज़न होगा जिसका, उसको हम सेकंड फेज़ में अलाउ करेंगे। तो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है यूनिवर्सिटी की साइड से। मान लो आपको सिर्फ कोविड का ही रीज़न देना है तो यार कम से कम पहले बताया तो होता। अब बच्चा ये सोचकर बैठा है चलो यार मेरा रीज़न जस्टिफाइड है, बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है यार, हम ये बात समझते हैं कि यार हर साल सीए सीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ डेट क्लैश करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार इस साल भी आप वही बहाना दोगे कि यार ये तो हर साल क्लैश करता है। आप वो बहाना नहीं दे सकते। आपने जस्टिफाइड रीज़न बोला है तो इट इज़ अ जस्टिफाइड रीज़न कि बच्चे के एग्ज़ाम के साथ डेट क्लैश कर रही है, या फिर कोई और भी रीज़न है उसका, यार उसके फैमिली में रीज़न है, उसके फैमिली इशू है। सिर्फ उसकी तबीयत ख़राब होने की इशू नहीं है, उसके मदर की या फादर की तबीयत ख़राब है, उसको केयर करनी पड़ती है अपने पेरेंट्स की। और बच्चे का सिर्फ कोविड रीज़न नहीं हो सकता,
कोविड के अलावा भी और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ देश के अंदर हैं, तो वो भी बच्चे को हो रही है। बच्चे टीबी की बीमारी बता रहे हैं मेरे को। कुछ बच्चे ऐसी-ऐसी इलनेस बता रहे हैं कि उनको बैठा तक नहीं जा रहा है, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है। और भी XYZ बच्चों ने प्रॉब्लम मुझे बताई है, जो हर एक चीज़ वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो यूनिवर्सिटी को ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी, और ट्वीट्स वगैरह करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ हमारे पास ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल करिए। और हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास टाइम है, मैं फ़ोर्स किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास प्रॉपर टाइम हो, तो अकेले नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ कोशिश करना, फादर के साथ टाइम निकाल कर एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जाओ। वहाँ पर पूरा उनसे एप्लीकेशन लिखो, हिंदी या इंग्लिश में, पूरा उनको देकर आओ और उनको समझा कर आओ कि यार हमारे साथ ये दिक्कत है, हमको सेकंड फेज़ में अलाउ करा जाए। क्योंकि हम लोग तो बहुत, मतलब 1 अप्रैल से लेके आज 4-5 जून हो गया, अब तक ये लोग जस्टिफाइड रीज़न को क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि क्या रीज़न जस्टिफाइड है। और कुछ डीयू के स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं, उन लोगों ने तो नोटिस तक निकाल दिया था कि हम सिर्फ कोविड वाले बच्चों को कंसिडर करेंगे। तो आई डोंट नो कि आप यूनिवर्सिटी क्यों ऐसा कर रही है। जब आप कोविड-19 का स्पेसिफिक मेजर लेके चल रहे हो पिछले 2 साल से, तो आपको दिक्कत क्या है ऐसे बच्चों को री एग्ज़ाम देने से जो किसी रीज़न से नहीं दे पाए एग्ज़ाम? इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, यूनिवर्सिटी का ही डाटा है ना, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ने ही खुद बोला था कि जब पहली बार एग्ज़ाम हुआ था अभी मई के अंदर, यूनिवर्सिटी का डाटा है कि 97% बच्चे अपीयर हुए एग्ज़ाम के अंदर। तो भाई आप 3% वाले बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा से नहीं करवा सकते। बेशक यार फ़ीस ले लो 400-500 रुपये की बच्चे से, ले लो फ़ीस, लेकिन आप एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में सभी को अलाउ करो, जो चाहे 1 पेपर नहीं दे पाया या 2 पेपर नहीं दे पाया या सारे ही नहीं दे पाया, किसी भी जस्टिफाइड रीज़न से। सिर्फ कोविड को जस्टिफाइड रीज़न मत मानो। पिछले 2 सालों में कोविड के केसेस जब ज़्यादा थे, तब तो आपने नहीं बोला कि हम सिर्फ कोविड वालों को सेकंड फेज़ में अलाउ करेंगे। अब जब केसेस बहुत कम हो गए हैं कोविड के, अब आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ हम कोविड वालों को सेकंड फेज़ में अलाउ करेंगे। तो यार ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को या किसी भी ऐसे एजुकेटर को या किसी भी आप ऐसे इंसान को जानते हो जो आपकी बात आगे तक पहुँचा सकता है। अभी चल रहा था ना पीछे कि हम एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग अरेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आई होप आप समझ रहे हो चीज़ों को मेरी। तो उनसे बात करो जाकर, उनको समझाओ कि यार हमारा इस इश्यू को लेकर आप जाइए एग्ज़ामिनेशन ब्रांच, आप करिए यूनिवर्सिटी से बात, और ये जो जस्टिफाइड रीज़न है, इसको वर्ड को या तो हटाया जाए या फिर बच्चों को सभी को अलाउ करा जाए जो सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो किसी रीज़न की वजह से अपना फर्स्ट फेज़ में कोई 1, 2 या सारे ही पेपर नहीं दे पाए थे। तो प्लीज़ आप लोग ईमेल करिए, और जितने भी आप ऐसे लोगों को जानते हो उनको अवेयर करो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और उनसे रिक्वेस्ट करना, जितने भी आप ऐसे लोगों को जानते हो, कि हमारी इस इशू को आगे फर्दर हायर अथॉरिटी तक रेज़ करो, सो दैट एटलीस्ट हमारी बात उन तक पहुंच सके। और एटलीस्ट यार, जब कोविड-19 का पैंडेमिक है, यूनिवर्सिटी मान रही है कि पैंडेमिक है, तो इस पैंडेमिक को फ़ॉलो अप करते हुए आप सभी बच्चों को जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कोई 1, 2 या 3 पेपर, उनको सेकंड फेज़ में अलाउ करा जाए। तो यही सब मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से इस वीडियो में करने आया था। थैंक यू।